ड्यूरिंग द ऑडिट हम लोगों को जीएसटी की एंट्री में कुछ मिसमैच मिले, उसी को मैं 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले जो है आईटीसी सेट ऑफ की एंट्री में क्या गलती करी देखते हैं। मेरा एक आईटीसी का लेजर है 1 मई से लेके 31 मार्च 2024 को, जिसके अंदर बैलेंस है आईजीएसटी का 1 लाख, सीजीएसटी का 30,000 और एसजीएसटी का 20,000। इसी तरीके से मेरा 1 मई से लेके 31 मई 2024 तक आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का लेजर कुछ इस तरीके से बोल रहा है। आईजीएसटी की लाइबिलिटी 40,000, एसजीएसटी की लाइबिलिटी 20,000, सीजीएसटी की लाइबिलिटी 30,000। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब हम जीएसटी 3B भरते हैं तो जीएसटी सिस्टम खुद ऑटो पॉपुलेट करता है सेट ऑफ एंट्रीज को, और वो बताता है कि इस तरीके का सेट ऑफ होगा। अभी यहाँ पर एक एंट्री देखिए, 20 मई को जब ये सेट ऑफ एंट्री हुई, जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ, तो इस अकाउंटेंट ने गलती से ये एंट्री की, आईजीएसटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 40, 20, 30 यहाँ पर। और फिर जो इसने आईटीसी की एंट्री पास की, आईजीएसटी, आईटीसी, एसजीएसटी, आईटीसी और सीजीएसटी, आईटीसी 40, 20, 30, मतलब जो इसका बैलेंस था, आईजीएसटी में से इसने 40,000 ले लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी 20 थी, इसने एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दी, सीजीएसटी की लाइबिलिटी 30 थी तो इसने सीजीएसटी की आईटी से सेट ऑफ कर दी। क्या आपको ये एंट्री सही लग रही है? नहीं, ये एंट्री गलत है, क्योंकि जीएसटी 3B के अंदर आईटीसी के रूल क्या बोलते हैं, अगर आपका आईजीएसटी के अंदर कोई बैलेंस है तो सबसे पहले वो सेट ऑफ होगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो तो आ जाएगी। बिकॉज मेरा आईजीएसटी के अंदर 1 लाख रुपए का अमाउंट था, तो वो पूरा का पूरा एज ए आईटीसी मेरा यूटिलाइज होगा, तो उसको मेरे को क्रेडिट करना था, मेरे को सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट नहीं करना था। तो यहाँ पर इससे मिस्टेक क्या हुई, इसने सीजीएसटी एसजीएसटी की आईटीसी को क्रेडिट कर दिया, तो मेरा डिफरेंस आने लगा। जो आईटीसी के लेजर मेंटेन थे जीएसटी पोर्टल पर और जो मेरे बुक्स में मेंटेन थे, वो उन दोनों में मेरा डिफरेंस आने लगा, क्योंकि मेरा आईजीएसटी का पूरा अमाउंट सेट ऑफ होना चाहिए था, लेकिन इसने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट सेट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर ये 0 0 आने लगे, वेरेस आईटीसी लेजर में इनमें बैलेंस बता रहा था। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरीके की एंट्री पास करते समय ये गलती नहीं करें। अब हम चलते हैं दूसरा। दूसरा था इनएलिजिबल आईटीसी। फ्रेंड्स, 1 मई से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में इस एसएससी की केवल एक ही इनवॉइस इसको रिसीव हुई। इनवॉइस की वैल्यू थी 1,18,000, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट था 1 लाख और टैक्स अमाउंट था 18,000। ये क्योंकि इनएलिजिबल आईटीसी थी, तो इस इन्होंने क्या किया कि एक सिंपल एंट्री की, एक्सपेंस अकाउंट AR टू वेंडर, मतलब कि इनएलिजिबल आईटीसी थी, इसलिए इन्होंने आईटीसी के लेजर में इसको ट्रांसफर नहीं किया। एक और इनवॉइस ऐसी थी जो कि गुड्स ऑन द वे था, इनवॉइस नहीं मिली थी, और उसकी वैल्यू थी इनवॉइस की 56,000, टैक्सेबल वैल्यू 50,000, टैक्स अमाउंट 6,000। क्योंकि गुड्स ऑन द वे था इसलिए इन्होंने इसको बुक्स में एंटर नहीं किया। अब बात करते हैं जीएसटी 2B में। जीएसटी 2B के अंदर इनका ऑल अदर आईटीसी करके 24,000 का एक अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ। फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 18,000 रुपए तो परमानेंट रिवर्सल हो गया, 6,000 का ऐसा अमाउंट था जो कि इनको एक्चुअल में एलिजिबल था, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में आएगा, इसलिए ये टेम्परेरी रिवर्सल हुआ। इन्होंने गलती क्या करी कि जीएसटी 3B फाइल की मई मंथ की, तो उसमें परमानेंट रिवर्सल में पूरा का पूरा 24,000 डाल दिया। बिकॉज इनके आईटीसी लेजर में 1 मई से लेकर 31 मई तक कोई भी आईटीसी का अमाउंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा पूरा का पूरा मेरा परमानेंट रिवर्सल है, जबकि आइडियली होना चाहिए था परमानेंट रिवर्सल 18,000 और टेम्परेरी रिवर्सल 6,000। अब इस केस के अंदर अगर ये जो 1,18,000 वाली एंट्री है, अगर ये कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई करते कि एक्सपेंस अकाउंट में 1 लाख ही जो है ऐड करते, फर्स्ट ऑफ ऑल इनएलिजिबल आईटीसी 18,000 एक नया सेपरेट ओपन करते, टू वेंडर 1,80,000, या फिर एलिजिबल आईजीएसटी के आईटीसी ये भी कर सकते हैं कि इनएलिजिबल का ओपन नहीं करके जो नॉर्मल लेजर है उसमें फर्स्ट इसको ट्रांसफर कर दीजिए, फिर इसको ट्रांसफर करने के बाद में तुरंत की तुरंत इसकी रिवर्सल एंट्री मार दीजिए, या अगर आपने इनएलिजिबल आईटीसी खोल रखा है तो उसको क्रेडिट करके एक्सपेंस में डेबिट कर दीजिए। अब इसमें फायदा क्या होगा कि आप इनएलिजिबल आईटीसी का जब लेजर देखेंगे तो आपको 18,000 का अमाउंट दिखेगा, वेरेज आपको जीएसटी 2B के अंदर 24,000 का अमाउंट दिखता। तो आप कहीं ना कहीं इंक्वायरी करते कि ये 6,000 का अमाउंट क्यों मेरे ऑल अदर आईटीसी में आ रहा है। सो फिर आपको समझ में आता है कि एक ऐसी इनवॉइस है जो येट टू बी रिसीव्ड है, इसकी एंट्री करनी है, वो मुझे नेक्स्ट मंथ में उसका आईटीसी मिलेगा, तो आप इसको टेम्परेरी रिवर्सल में करते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई। अब तीसरी मिस्टेक हम लोग देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक एएमसी की इनवॉइस इशू इनको रिसीव्ड हुई, जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपए, आईजीएसटी 18,000 लग रहा था, वेंडर 1,18,000 का
था। ये एक इनवॉइस इशू हुई। अब फ्रेंड्स इनको कंफ्यूजन क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हम यही चलते हैं कि अप्रैल से लेके मार्च तक का मिला। अब इनको ये था कि 10 महीने का था, तो इनको ये लगा कि यार हर महीने मेरे 10,000 रुपए एज ए एक्सपेंस बुक होंगे, उससे रिलेटेड ही मेरे को आईजीएसटी अमाउंट मिलेगा। तो इन्होंने एंट्री पास स्टार्ट करना किया। जैसे अप्रैल मंथ में इन्होंने किया एएमसी एक्सपेंस 10,000 रुपए, आईजीएसटी उससे उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया 18,000 का 1,800 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,06,200। अप्रैल मंथ में ऐसे कर रहे हैं 6 मंथ में। जबकि आपको ध्यान रखिए कि जब भी कोई प्रीपेड की एक्सपेंस, प्रीपेड वाली कोई इनवॉइस मिलती है, तो उससे रिलेटेड आईटीसी आपको सेम मंथ में अलाउड हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए थी एएमसी एक्सपेंस 10,000, आईजीएसटी 18,000, प्रीपेड एक्सपेंस 90,000। क्योंकि जो आईजीएसटी का अमाउंट है ना, वो आपको इवनली ईच मंथ में नहीं लेना है, वो आप एक साथ ले सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि ये जो वेंडर है ये थोड़ी ना आपको 10 महीने तक लगातार 18,000 की जीएसटीआर वन भरेगा। ये तो आपको एक साथ ही दे देगा जीएसटीआर वन 18,000 के आईजीएसटी के अमाउंट के साथ में। अगर आप इसको 10 महीने तक इवनली लोगे तो फिर ये आपका कभी मैच ही नहीं होगा। तो जीएसटी के रूल भी यही कहते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भले इनकम टैक्स के अंदर आपको इवनली वो मंथली लेना है, लेकिन जीएसटी के अंदर आप आईजीएसटी अमाउंट जो है एक साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा वो था आरसीएम से रिलेटेड। फ्रेंड्स इस ये जो कंपनी थी वो ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज लेती थी। फॉर एग्जांपल इसके 10 ट्रांसपोर्टर थे, जिसमें से 9 ट्रांसपोर्टर, अभी क्योंकि एक नई फैसिलिटी आ गई है, 9 ट्रांसपोर्टर तो आरसीएम में थे, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर ने क्या बोल रखा था कि वो खुद ही जो है जीएसटी पे करेगा। ये लोग क्या करते थे कि दसों की दसों ट्रांसपोर्टर की इन्वॉइसेस लेते थे और उसकी एक कंसोलिडेटेड एंट्री मार देते थे, वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली। एक कंसोलिडेटेड एंट्री मार दी, 3 लाख रुपए आरसीएम रिसीवेबल और 3 लाख रुपए आरसीएम पेबल। जबकि इसमें से एक ऐसा था जिसको इनको पे ही नहीं करना था। अब इन्होंने क्या एक्स्ट्रा पे कर दिया, इसका इन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि जीएसटी 2बी के अंदर एज ए आरसीएम नो करके आ रहा है। ध्यान रखिए जब भी किसी ट्रांसपोर्टर के आरसीएम यस यस होता है तो जीएसटी 2बी में फ्लैग यस आता है, तो इन्होंने ही ध्यान नहीं दिया। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि मेरे ओपिनियन से तो ईच एंड एवरी एक एक्सेल मेंटेन कर लीजिए कि कितनी इन्वॉइसेस के सामने आप आरसीएम पे कर रहे हो, और फिर उसको जीएसटी 2बी में वाई के फ्लैग के साथ में मैच कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि जीएसटी 2बी में एक्स्ट्रा आ रहा हो, आप कम ले रहे हो, या जीएसटी 2बी में कम आ रहा हो और आप ज्यादा ले रहे हो। तो इस तरीके से कुछ जीएसटी की एंट्री मिसमैच थी जो हमने ड्यूरिंग द ऑडिट हमको रियलाइज हुआ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।